खांसी की आवाज को जन्नत में सुना, और सिर्फ सुना ही नहीं, मेरे नबी ने पहचान भी लिया कौन खांस रहा है। जो नबी जमीनों की खांसी की आवाज अफलाक पे सुन सकता है, आसमानों पे सुन सकता है, उसके लिए चंद हजार मील दूर मदीने रहकर कराची के गुलामों के दरुद सलाम की आवाज को सुनना कौन सा मुश्किल है, और इन्हें पहचानना कौन सा मुश्किल है। इसलिए बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत में आपने नजराने अकीदत पेश फरमाइए। और यहाँ ये तेरी मेरी सलाहियत नहीं है कि हम एक वक्त में एक ही को सुन सकते हैं और एक वक्त में एक को पहचान सकते हैं, एक वक्त में एक ही तरफ तवज्जो होती है। ये तू और मैं है। मेरा नबी हजरत इमाम राजी और हजरत मुल्ला अली कारी और जनाब हजरत मुहक्किक मुहद्दिस दिल्ली और दीगर बुजुर्ग लिखते हैं, अल्लाह के नबी की ये पावर और मौजज़ा है कि वो एक वक्त में करोड़ों अरबों के फैसले तदरूद को सुनते भी हैं और पहचानते भी हैं। इसलिए बाबा, और मैं यहाँ पर इस्तिदलाल के तौर पर एक दलील पेश करना चाहूंगा। चूंकि अल्लाह का शुक्र है मैं सुन्नी हूँ और मुझे सुन्नी होने पे कोई शर्मिंदगी नहीं, मुझे फख्र है। इसलिए कि अल्लाह के जितने भी वली हैं, वली का मतलब होता है दोस्त, वली का मतलब होता है दोस्त, वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। तो मैं इतना बड़ा इज्तिमा है कराची वालों, मैं तुम्हें एक दावत फिक्र दे के जा रहा हूँ। मैं सवाल पूछता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हुक्म दे रखा है कि किसी झूठे और गंदे बंदे को दोस्त मत बनाओ, तो रब ने वली बनाया। पूरी दुनिया में हमें वो वली बता जो हो वली और वो सुन्नी ना हो। मेरा चैलेंज है, शर्क था गर्क, कश्मीर था कश्मीर, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक, दुनिया के किसी भी खित्ते और कोने में ऐसा वली बताओ जो हो वली, हो अल्लाह का दोस्त और सुन्नी ना हो। तो जब है सुन्नी, कराची वालों दूर क्यों जाते हो? ये करीब ही गाजी बाबा के मजार पे जाओ, गाजी अब्दुल्ला के मजार पे जाओ, और यहां से होते हुए सहमद शरीफ, वहां से होते हुए दाता सरकार, अजमेर शरीफ, पाक पतंग सरकार, सियाल लजपाल, मेहर अली शाह, दुनिया के जिस हिस्से और कोने में जाओ वहां चेक कर ये वली कौन था, तुझे आवाज आएगी ये सुन्नी था। तो मेरा जुमला और मैसेज लेके चलो, दोस्त बनाया रब ने। अल्लाह हमें कहता है झूठे को दोस्त मत बनाओ, बित्ती को दोस्त मत बनाओ, मुशरिक को दोस्त मत बनाओ, बेईमान को दोस्त मत बनाओ। अगर तेरे मेरे कीदे में शिर्क बिदअत वाला कोई गड़बड़ का मामला होता, तेरे मेरे मसलक के बुजुर्गों को मेरा रब अपना वली और दोस्त क्यों कर बनाता। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हम सुन्नी हैं। तो बुलंद आवाज से अल्लाह का शुक्र है हम, हाँ, ये मरी हुई आवाज नहीं साहब, ऐसा नहीं चलता। अल्लाह का शुक्र है कि हाँ, रब ने मुझे और आपको सुन्नी बनाया। और सुन्नी का मुस्तदल, सुन्नी जहां से अपना अकीदा अखज़ करता है, वो या रब का कुरान होता है, ये मदीने वाले का फरमान होता है, या वो रब का कुरान या मदीने वाले का फरमान। इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वा में, इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्नद के अंदर, बड़ी तवज्जो से सुने, इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्नद के अंदर, मिरकात के अंदर मुल्ला अली कारी ने, मदारिज अन-नबुव्वा में हजरत मुहक्किक मुहद्दिस दिल्ली ने, अशकुल जमात के अंदर हजरत मुहक्किक मुहद्दिस दिल्ली ने, अल-हावी के अंदर हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने, इसी तरह क़साइस कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, और इसके अलावा बेशुमार मुहद्दिसीन ने यह हदीस पाक करी है। मेरे आका फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, लोगों मैं जामे कौसर भर भर के दूंगा, मेरा अली ले ले के पिलाएगा। और यहाँ ये जो ये शहजादे ने पढ़ा है, ये मुझे खुशी हुई है, इसने ठीक पढ़ा है, आले रसूल की बारगाह में भी। और ये सुन्नी का असल अकीदा है, वो साहबा का नाम ले तो किरमिर करके नहीं, वो साहबा का नाम ले तो खुले सीने से,
चमकते दमकते चेहरे से, और वो नबी की आल की बात करे तो इधर उधर करके नहीं कि मुझे कहीं कुछ कह न दे। वो अली अली करे तो तलल्ले से सीना तान के करे, क्योंकि नबी का हर यार हमारे सर का ताज है। और इसमें अल्लाह का शुक्र है, ये क्वालिटी सिर्फ सुन्नियों के पास है। आपको कहीं तो डीडी है दर के नारे मिलेंगे, पर सिद्दीक कंपोज होगा, और कहीं सिद्दीक की अजमत के गाने मिलेंगे, पर अली का नाम आएगा, पेट से सब खराब हो जाएगा। लेकिन ये सुन्नी तुझे सलाम, तेरे अकीदे को सलाम कि अली का नाम आता है तो मस्त होकर झूम के अली अली करता है। सिद्दीक की सदाकत की बात होती है, तू धड़ल्ले से शान सिद्दीक को पढ़ता भी है और सुनता भी है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मौला अली का नाम आए, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, चेहरे पे बदरौनकी नहीं होनी चाहिए, वगरना मैं आपको बता दूंगा कि अली का नाम सुन के किसके चेहरे पे शिकने पड़ती हैं। दुनिया में होती उसकी भी दो ही टांगे, आंखें भी दो होती हैं, इंसानों की शक्ल होती है, पर नाम उसका मुनाफिक होता है जो अली का नाम सुन के जलता है। इसलिए अगर हाथ उठा के नारा हैदरी जाऊं, अल्लाह आपको जजा दे। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी ने फरमाया, औज़े कौसर मैं भर भर के दूंगा। जुमला अपने पूरा करने, जुमले सबक याद करवाने मैंने। औज़े कौसर, जामे कौसर मैं भर भर के दूंगा। अली अली के मुनकिर, प्यासा तो तू होगा ही होगा, वहां कोका कोला की फैक्ट्री नहीं होगी, न वहां पर तेरे पगीमान नेस्ले की बोतल लेके खड़े होंगे। पूरे मैदान महशर में एक ही पानी होगा जिसे कौसर का पानी कहते हैं, और उस कौसर के पानी पे या मदीने का चांद होगा, या हसनैन का बाबा अली खड़ा होगा, या हसनैन का नाना मोहम्मद अरबी खड़ा होगा। कायनात का कोई भी प्यासा अली और नबी के बगैर एक घोड़ भी नहीं पी सकता। हाँ, आज हमें कहते हैं तुम इतने तो लल्ले से अली अली क्यों करते हो? मैंने कहा कौसर नहीं पीनी, जामे कौसर नहीं पीना। हाजी इस अली अली का जामे कौसर से क्या ताल्लुक? मैंने कहा है तो कैसे? मैंने कहा हदीस में मौजूद है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं, ला युबगिदुना वला यसदुना इल्ला वजीद अनिल हौज बिसियातिन नार, कि हमारा बुज़्ज़ी हमारे मोहम्मद से हसद करने वाला पानी पीने जाएगा हौज़े कौसर के किनारे, फरिश्ते उसको कहेंगे, ए कौसर पीने आया। बड़े तवज्जो से ये मैं दिलमाना रिवायत करूं, कौसर पीने आया, पीने के लिए निसाब है, टिकट है। वो कहेगा कौसर के लिए किस चीज का टिकट? उसे जवाब दिया जाएगा, उसे कहा जाएगा कौसर का जाम सिर्फ हुब्बे अली रखने वाला पी सकता है। इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं, और जिसके दिल में हमारे मोहम्मद का बुग़्ज़ होगा, जिसके दिल में हमारे मोहम्मद का हसद होगा, और ये बुग़्ज़ और हसद आपको चेक हो जाता है। उधर अली पाक का नारा लगा, मौलवी साहब की रगें फूल जाती हैं, आंखें बाहर निकलो, कौन अली अली करो। अरे बंदा खुदा अली अली करने से तो बंदा वली बनता है। इसलिए तवज्जो कर, बड़े गौर से सुन। इमाम हसन पाक फरमाते हैं, आंख के कोनों से उस मुनाफिक को मार के भगाया जाएगा, और उसे कहा जाएगा जामे कौसर सिर्फ आले मोहम्मद के नौकरों के लिए है। अच्छा बात दूर निकल गई यार, दुरूद सलाम से इधर आ गया, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मैं समझाना चाह रहा हूं। अच्छा पीने वाले कितने होंगे? वैसे आपस की बात है, अगर अभी मैं या महफिल की ऑर्गेनाइजर कौन है वो? कारी महमूदुर रहमान साहब, ये और इनके साथ सादात हजरत, इनके साथ उन्होंने मिलकर ये इतना मोहब्बत वाला सरकार के जिक्र का ये प्रोग्राम और ये महफिल उन्होंने मुनक्किद की। मैं अगर इन कारी साहब से कहूं कि मौलाना ये हुजूर के मेहमान आए, इनको कम से कम सादा पानी पिला दो, लेकिन आप लोगों ने रश नहीं करना, रोला नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना, तो पिलाने वाले अकेले हो गई। वो जो आखिर में आखिरी लास्ट, वैसे मेरी नजर नहीं जा रही है, आपकी नजर जा रही है,
इज्तिमा के आखिर तक आपको नजर आ रहा है, स्टेज वालों नजर आ रहा है, ऐनक भी लगाई है फिर भी नजर नहीं आ रहे मुझे, आखिर तक बंदा नजर नहीं आ रहा। तो मैं जो जुमला करने लगा हूं, मैं आखिरी बंदे बैठे हुए उनसे सवाल पूछूंगा, अगर ये अकेले हजरत दिलाने लग जाए तो आखिरी बंदे का नंबर कब आए? समझो है भाई। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हौज़े कौसर पीने वाले सारे मोमिन होंगे, पिलाने वाला अकेला अली होगा और पिलाने वाला देने वाला अकेला नबी होगा, लेकिन बरताने वाला अपना हजारे वालों वर्ताने वाला, आगे तकसीम करने वाला अकेला अली होगा। तो फिर ईमान से बता, हम तो हुए ना 1400 साल बाद वाले, हमारा नंबर लग गया ना, फिर 1000 साल तो लग ही जाएगा ना, है? लेकिन नहीं, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं सबको एक ही दिन एक ही वक्त में, सबको एक ही दिन एक ही वक्त में सबको भुगता दिया जाएगा, सबकी प्यास बोलिए बोलिए बुझा दी जाएगी, सबकी प्यास, ध्यान इधर, सबकी प्यास बुझा दी जाएगी। कैसे? बड़े गौर से सुनना है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि ये नबी का मौजज़ा होगा, अली की करामत होगी। नहीं यार, ऐसे इतने ढीले बोल रहे हो, यानी वह हुआ फाउकल आदत, ये मामला आदत के ऊपर का होगा। आदतन एक हाथ एक वक्त में एक ही बंदे को दे सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 2 हाथों से बंदे 2 को दे सकता है, लेकिन वहां एक दस्ते अली होगा, सारों को बता दिया जाएगा। तो सुन, जैसे 2 हाथ एक वक्त में अरबों खरबों को भुगता सकते हैं, वैसे मदीने वाले के 2 कान एक वक्त में करोड़ों अरबों के दुरूद सलाम से समाप्त करवा सकते हैं। अब मैं देखता हूं कि कितने ज़ौक़ से पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये स्टेज से भी आवाज आनी चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुल्फ देखी है किन नज़रों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है किन नज़रों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नज़रों मेरी आका की अदा देखी है, लुट गया जिसने मेरी आका की अदा देखी। हाँ, नात सुनना भी सवाब है, नात पढ़ना भी सवाब है, लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है। और आज जुल्फों को मेरे आका ने संवारा होगा, तब ही हाकिम ने, तब ही हाकिम ने मुअत्तर सी फिज़ा देखी है।
और सर उठाए हुए चलते वफादार सभी। तो जब से गाजी की, जब से गाजी की, मेरे मुमताज गाजी की समाने वफा लायके सर ताज़ीम तकरीम वारिसान मेहराब मेंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस फ़ख्र सादात खतीब आले सुन्नत मौलाना सैयद साकिब अली शाह साहब दामत बरकातुकुमुल आलिया मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना नवीद अहमद अब्बासी साहब, फाज़िल जलील मौलाना मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब, सालारे काफ़िला मोहब्बत जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना महमूदुर रहमान साहब दामत बरकातुकुमुल आलिया, जुमला सादात गिरामी मर्तबत जनाब मोहतरम सैयद मुमताज हुसैन शाह साहब, सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब, बाकी जितने भी सादात बुजुर्ग हैं, फाज़िल जलील मोहतरम जनाब मोहम्मद अली साहब, फाज़िल जलील हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद जमील साहब, रहनुमा शबाब इस्लामी कराची, दीगर जमी हाज़िर सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। यकीनन आप बड़ी देर से अल्लाह और उसके महबूबों का जिक्र सुनकर अपनी रूह की तस्कीन का सामान कर रहे हैं। आज की ये फ़क़ीदुल मिसाल अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा आपका रात 12 बजे 12:30 बजे 7:30 का जलसा शुरू हुए, पूरे 5 घंटे हो गए और आपके जज्बात का ये बांकपन, आपकी ये तड़प, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का ये रंग और जज्बा, ये इस बात का गम्माज है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। और ये इस बात का गम्माज है कि जिक्र नबी आज तो कल से भी ज्यादा होगा, और जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत, या रसूल अल्लाह तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा देते हैं। अल्लाह ताला आज की महफिल के ऑर्गेनाइजर्स, जुमला मुआविनीन, जितने भी हज़रात जिन्होंने आज की इस तकरीब की, इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की सादतें समेटी हैं, अल्लाह ताला उनकी दुनिया और उक़बा में भलाइयाँ उन्हें नसीब फरमाए और हर किस्म की परेशानी, दुख और तकलीफ से महफूज फरमाए। हज़रात गिरामी, आज की महफिल का टाइटल यकीनन आपके इल्म में है, उन्वान आपके इल्म में कि आज की ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है, और हम आले सुन्नत व जमात हर उस महफिल को महफिल मिलाद कहते हैं जिसमें किसी भी हवाले से नबियों के ताजेदार का जिक्र सुना और सुनाया जाता है। हुजूर के हुस्न की, हुजूर की विलादत की, हुजूर के लड़कपन, हुजूर के बचपन, हुजूर के गज़वात,
मेरे नबी के हुस्न, मेरे नबी के जमाल, मेरे नबी के तकल्लुम, मेरे नबी के तबस्सुम, हुजूर की ऐनैन शफतैन, हुजूर के अज्जा, हुजूर के आज़ा, हुजूर के जमाल, हुजूर के साफा, हुजूर की आल, हुजूर के पसीने, नबी के मदीने। अलगर्ज किसी भी हवाले से हुजूर सैयदुस सकलैन के शक्ल में जिक्र किया जाता है, हम आले सुन्नत उसको महफिल मीलाद कहते हैं। और मेरे और तेरे नबी का जिक्र और मेरे और तेरे नबी की नातें, ये कोई आजकल का ट्रेडिशन और रिवाज नहीं है, ये कोई आजकल का मामला नहीं है, बल्कि तेरे और मेरे नबी की नातें पिछली उम्मतों में भी बराबर चलती रही है। पिछली उम्मतों के लोग भी नबियों ने मेरे तेरे नबी की नातें सुनाते रहे। क्या कहानी रखना, अंबिया तेरे मेरे नबी की नातें अपनी उम्मत को सुनाते रहे और वो उम्मती अपने नबियों से तेरे मेरे नबी की नातें सुनते रहे। और मैं ये जुमला कह के आगे बढ़ता हूं। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बिस्तर उठा के चलो और दाएं बाएं जाके अल्लाह के दीन की बात करो, ये नबियों की सुन्नत और तरीका है। मैं यहाँ कोई बात नहीं करना चाहता, ना मेरा मकसद है कि मैं किसी को तनकीद करूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जनाब आपको ये बिस्तर तो याद आ गए, नबियों की ये याद नहीं आई जिसे रब ने कुरान में बयान किया कि जो अंबिया सुबह शाम तेरे मेरे नबी की नाते पढ़ते थे। कभी ये भी तो कर लेना, कभी ये सुन्नत को भी तो जिंदा कर दिया जाए ताकि, और इसको भी तुम यूं कहा करो भाइयों, ये आज वो काम हम करने जा रहे हैं जो सारे नबियों की सुन्नत है। तो इस वक्त ये फकीर अल्लाह के फजल करम से, मालिक की मेहरबानियों से आज तक ये किसी की हिम्मत और जुर्रत अपना बेगानों किसी में नहीं हुई कि वो ये चैलेंज करे कि कुरैशी तूने कहां से बात की है। अल्लाह का करम है, उस मालिक की बड़ी मेहरबानियां हैं। हमारा दुश्मन भी कहता है अगर कुरैशी कहीं से बोलता है तो ये कहीं पढ़ के आता है फिर बोलता है, ये वैसे नहीं बोलता, ये वैसे बात नहीं करता। तो मेरा जुमला सुन, मैं बिना तरद्दुद, बिना खौफे तरदीद धड़ल्ले से ये बात तेरे सामने कर रहा हूं। ये जो तू और मैं बैठकर आमना के चांद की नाते सुना रहे हैं, आमना के चांद के कसीदे पर और सुन रहे हैं, हुजूर सैयदे कौनैन की अजमत और शान सुना रहे हैं, बिना मुबालगा, बिना तरदीद, बिना खौफे तरदीद, ये कन्फर्म और यकीनी बात है कि ये तेरा मेरा आमना के चांद की नाते पढ़ना सुनना ये 1.25 लाख नबियों की सुन्नत है। और ये मैं नहीं कहता, कुरान मजीद बुरहान रशीद मालिक अर्ज़ो समा की लारे किताब में ऐलान होता है, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, फसअक्तुबुहा वयुअतून ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। मालिक अर्ज़ो समा की किताब ऐलान करती है, मेरा रब फरमाता है व रहमती वसिअत कुल्ल शै, और ये जो मेरी रहमत है ये हर चीज से वसी है। मेरी रहमत मेरे गुस्से पे हावी है, मेरी रहमत हर चीज पे हावी है, ये मेरी रहमत। बहुत बड़ी बात करने लगा और मैं आपको सही बता रहा हूं, डंडी मारी जाती है
और डंडी मारने का बड़ा आसान सा तरीका है। नबी की शान बयान हो रही है, मुकाबले में अल्लाह की शान ले आओ। सच बयान हो रही है, मुकाबले में आले नबी के नारे ले आओ। अली अली किया जा रहा हो, मुकाबले में अबू बकर उमर को ले आओ। हालांकि भाई इनका जिक्र मुकाबले में होता ही नहीं है, इनका तो आपस में इकट्ठा जिक्र होता है। इनका तो मुकाबले में किया ही नहीं जाता। ये कोई मुखालिफ है कि मुकाबले में लेते आओ। और मैं आपको सही बात बता रहा हूं, डंडी मारी जाती है, रसूलुल्लाह की सही शानें लोगों के सामने बयान नहीं की जाती। तवज्जो है। तो वैसे तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान तेरे मेरे नबी का थूक उठा के चेहरे पे नहीं बनते थे। और मैं आगाज में अल्लाह का करम, मालिक की मेहरबानियां, मौला अली की निगाह विलायत का सदका। और कई लोग मुझे कहते हैं कि कुरैशी साहब आप जिधर जाते हैं अली अली जरूर करते हैं। मैंने कहा मैं शायद वाहिद खतीब हूं कि न मजमे से और न महफिल से मेरे कलाम का रंग बदलता है। हम मजमा देख के तकरीर नहीं करते, मजमे को अपनी तकरीर सुनाते हैं। हम मजमे से अपने कलाम को तब्दील नहीं किया करते कि सामने कोई फलाने साहब बैठे हैं, उनकी तबीयत अली का नाम सुन के खराब होगी, वो जहन्नम में जाए जिसकी खराब होती है। इसलिए मैं धड़ल्ले से कहना चाहता हूँ, जिथे दे खाने तो उसे दे गीत गाने। जिस दर से हमें मिला है उस दर का नाम लेते हुए मौत नहीं आती। हमें मिला ही आले मोहम्मद के दर से जमके की चोट पे आले नबी की शानों को बयान करते हैं। तो मैंने बात की है, बड़े तवज्जो से आपने सुनना है। मेरा जुमला से मेरा बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। मा तनखम नबी नखामा इल्ला वक़अत फी कफ रजुल मिनहुम फतरक बिहा जल्दहु वजहा। अल्लाह का नबी थूक मुबारक फेंकते, वो नीचे नहीं गिरता, साहबी लपक के उसको उठाकर मुंह पे मल लेते। मैं जोर जोर से तकरीर करूं, मेरे थूक के जर्रात उड़ के किसी के चेहरे पे लगे, तवज्जो है ना, वो क्या करेगा? करते हैं। आम बंदा गुस्से से जोर जोर से बात कर रहा हो, लोग कहते हैं कि यार अपने आप को बचाओ। दुनिया में है ऐसा कोई कि जो दुख है और गुलाम लपक के उठा के मुंह पे मले? वो वाहिद आमना का चांद है और ये अदब करने वाले रसूलुल्लाह के साहबा हैं। और बुखारी के अंदर मौजूद है, इज़ा तवज़्ज़ा नबियो, जब अल्लाह के हबीब वुजू फरमाते तो कादू यब्ततिलून अला वज़ू, वुजू का पानी इस्तेमाल करते वो नीचे गिरता, साहबा लड़ पड़ते उस पानी को लेने के लिए। उठाकर कोई जिस्म पे मलता, कोई चेहरे पे मलता। इधर तवज्जो कर, कोई क्या करता? जिस्म पे मलता, कोई चेहरे पे। जिसको पानी न मिलता वो दूसरे के गीले हाथ पे अपना हाथ मार के अपने जिस्म पे मल लेता था। और उनका अकीदा ये था, कानू ये तबर्रकूना बेवदू रसूलिल्लाह, वो अल्लाह के नबी के जिस्म से लगे हुए वुजू के पानी से भी बरकत लेते थे। और फिर मेरा नबी रोजाना फजर की नमाज पढ़ा के जब मस्जिद से बाहर निकलते, बच्चों, गुलामों, लोडियों की लेर लगी होती, सबके हाथों में पानी के प्याले पकड़े होते, मेरा नबी गुजरते, उन प्यालों के अंदर मेरा नबी उंगलियां डुबोते हुए जाते, उंगलियां डुबोते जाते। अब वो बच्चे, वो लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां, वो लोडियां, वो गुलाम, वो पानी लेके जाते। अब सवाल पूछते हैं, हजरत काब आप बताओ, ये हजरत बर्रा बिन आज़िब आप बताओ, ये हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला आप बताओ। ऐसे नहीं यार, ये मरी हुई आवाज में मुझे दाद नहीं चाहिए। मेरे मुस्तफा के यारो, तुम बताओ, ये पानी रोजाना ये हुजूर से उंगली लगवा के, हुजूर से हाथ बीच में डुबवा के करना क्या चाहते थे ये साहबा? फरमाते वो प्याला पानी का जाता, मटके में डाल दिया जाता, सारा दिन पानी उसमें से पिया जाता। क्योंकि नबी के साहबा का ये अकीदा था कि नबी के जिस्म को लग के जो पानी आ जाए उसमें भी बरकत आ जाती है। अरे कुछ तो था ना, ये तो पानी तक बात है। मैं आगे बढ़ूंगा, हाँ तेरा मुंह खुले का खुला रहेगा। क्या ये हदीस में मौजूद नहीं है कि आमना के चांद, नबियों के सुल्तान, रहमत कौनैन के पेशाब मुबारक को साहबिया ने उठा के पी लिया? और फिर इससे भी आगे बढ़, क्या ये हदीस मौजूद नहीं है? इमाम जुर्कानी ने इसको लिखा कि मेरे नबी मुकर्रम के सहाबी मेरे नबी के साथ जा रहे थे, मेरे आका ने इस्तिंजा फरमाया। तवज्जो रखना,
कज़ाए हाजत फरमाई और इस्तिंजे के तौर पर 3 पत्थर इस्तेमाल किए। सहाबी ने वो पत्थर उठाए, सहाबी ने वो पत्थर उठाकर जेब में डाले। अल्लाह के नबी का ये सहाबी पत्थर लेके घर चले गए। फरमाते हैं कि यफूखु मिनहुन राइक़तुल मिस्क, ओए उन पत्थरों से कस्तूरी की खुशबू महका करती थी, कस्तूरी की खुशबू महका करती थी। सहाबी रसूल फरमाते हैं और जब भी मैं जुम्मे वाले दिन जाता, मैं वो पत्थर जेब में डाल के चला जाता, वही वहां खुशबू फैल जाती। सहाबा पूछते, अरे वह कौन सी इतर लगा के आता है? कि तेरी इतर हमारी इतर पे गालिब आ जाती है, तेरी खुशबू हमारी खुशबू पर गालिब आती है। तो आप फरमाते, अरे ओ भाइयों, मेरे पास खुशबू वो इतर तो है ही नहीं, ये नबी के इस्तिंजे वाले पत्थर हैं जो मैं जेब में लाता हूँ। इसको अकल के तराजू पे तोलो, ये क्या है? मेरा दोस्त, इसका मतलब है तेरा मेरा नबी और नबी के साहबा तेरे मेरे नबी को अपने जैसा नहीं समझा करते थे। अल्लाह के बाद कायनात में सबसे अजीज तरीन, सबसे अफजल तरीन, सबसे अरफा, सबसे आला, सबसे शान वाला नबी ये मुकर्रम के गुलाम तेरे मेरे नबी को समझा करते थे। मैं इंशाल्लाह जो रुक गया हूँ, खुद रुकूं, स्टॉप, मैं स्टॉप करके अगर मेरी इस पूरी आज की तकरीर से आप एक पॉइंट लेके चले गए, इंशाल्लाह जिंदगी सारी याद रखोगे, यार बंदे ने कोई बात बताई। आज हर बंदा उठता है, भाइयों अल्लाह के साथ मोहब्बत का रिश्ता छोड़ दो, अल्लाह रहमत वाला है, उसकी रहमत बड़ी वसी है, वो एक के बदले 10 देता है। लेकिन खुदा तुझे हिदायत दे, कभी बता तो सही, उसने रहमत रखी किसके लिए? क्या जो मुंह उठा के चले उसके लिए रहमत है? नहीं। अगर सबके लिए रब की रहमत होती तो जहन्नम बनाने का क्या मतलब है? अगर सबके लिए रब की रहमत होती तो ये अज़ाब कब्र का क्या फलसफा है? अगर सबके लिए खुदा की रहमत होती तो ये मुनकर नकीर का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर सबके लिए खुदा की रहमत होती तो ये वादी जुब्बल हुज़न का क्या मतलब? ये असहाब सईर का क्या माना? ये जहन्नम की वादियां किस लिए? इसका मतलब है रब रहीम है पर सब के लिए नहीं है। रब खालिक सबका है, मालिक सबका है, पर रहीम सबका नहीं है। औदरों से पूछते हैं, मालिक तो ये बता किस किस के लिए रहीम है? आज ये सुनने आए हैं, तू बता तू किस किस के लिए रहीम है, ताकि आज के बाद जब ये रहमत की बात सुने या रहमत की बात ये पढ़ें तो इनका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इनको पता लग जाना चाहिए हर एरे खैरे नथु खैरे के लिए रहमत खुदा की नहीं है। रहमत के दरवाजे सब के लिए नहीं खुले हुए, बल्कि इस रहमत पाने के लिए भी कोई निसाब मुकर्रर है। तवज्जो से सुनना, जैसे ज़कात पैसा होता है ना तो मिलता है, पैसा होता है ना मिलते हैं। मैं कराची वालों को नहीं कह रहा, मैं मसला शरी बता रहा हूँ। यह ज़कात का एक निसाब मुकर्रर होता है, इसके देने का भी कानून है और इसके लेने का भी कानून है। ये नहीं है कि आप ज़कात का पैसा लगा दो जनाब किस पे, सियासी जलसों पे। ज़कात का पैसा लगाओ मीलाद के जलसों पे, ज़कात का पैसा लगाओ मौलवियों को खरीदने पे। ये गलत है। ये आपके कराची का ट्रेडिशन है कि ज़कात का पैसा कभी इधर लगाओ कभी उधर लगाओ। नथिंग नाउ, शरीयत ने निसाब मुकर्रर की है। निसाब से इधर उधर हुआ, वो निसाब से इधर उधर हो गया, वो ज़कात अदा। यार आपको पता है ना, ये फकीर बातें डंके की चोट पे करते तो डरता नहीं है, इसलिए जरा धड़ल्ले से सुनो। बिल्कुल मेरे अंदर बीच में कीची पीछी का कोई तस्वर ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सारी दुनिया नाराज हो जाए, आमना का चांद नाराज नहीं होना चाहिए। सारा जग नाराज हो जाए, रब और उसके रसूल राजी ने, मामला कोई भी नहीं बिगड़ता। तो मेरा जुमला अपने पल्ले बांध जो मैं बात कर रहा हूँ, रहमत का भी एक निसाब है। अब रब से पूछेंगे और यही मेरा आज का उन्वान है, रब की रहमत
किसके लिए? आप अब ये नारा सुनते हो ना, रब की रहमत सबके लिए। आज के माइंड क्लियर करके जाओ, रब की रहमत सबके लिए नहीं है। हो गए ना परेशान? मैंने कह दिया है रब रहीम सबके लिए नहीं है। मुझे बताइए हिंदुओं काफिरों के लिए भी रब रहीम है? अगर रहीम है तो जहन्नम में क्यों डाले? आइए जरा पूछते हैं मेरे मालिक के कोनो मकाम, मालिक के अर्ज़ो समा, तू बता तूने अपनी रहमत किसके लिए रखी हुई है? तो मेरे रब्बे कदीर फरमाता है व रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज से वसी है। लिल्लज़ीना यत्तक़ून, ये रहमत मैंने लिखी हुई है किसके लिए? अल्लज़ीना यत्तक़ून, जो मुत्तकी हैं उनके लिए। व यअतून ज़कात, जो ज़कात देने वाले हैं उनके लिए। वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और वो लोग जो मेरी आयतों पर ईमान लाने वाले हैं। तीन चीजें मेरे मालिक ने बयान में फरमाई, रहमत का निसाब। तीन चीजें मेरे रब ने मुकर्रर फरमाई है। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 ज़कात, नंबर 3 तकवा। अब हर बंदा खड़े होकर कहते हैं मैं ईमान वाला भी हूँ, मैं तकवे वाला भी हूँ, मैं तो ज़कात जनाब पूरे करोड़ों रुपए लगे निकालता हूँ, इस्लामाबाद तक बांट के आता हूँ जनाब, मैं तो बहुत बड़ा ज़कात देने वाला हूँ, लिहाजा मैं तो रहमत का हकदार हूँ। मेरे रब ने फरमाया ना ना, आगे भी बड़ी इतना नहीं है, आगे भी है। और ये जो ईमान है मेरे वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, मेरी ये रहमत के हकदार वो लोग हैं जो मेरी आयतों पर ईमान लाने वाले। ये आयतों पर ईमान लाने वाले कौन है? ये कौन है? तो मेरा रब फरमाता है अल्लज़ीना यत्तक़ून, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल नबिय्यल उम्मी الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل। और मेरी रहमत के हकदार वो ईमान वाले हैं जो सिर्फ कलमे वाले ना हो, सिर्फ नाम के मोमिन ना हो, बल्कि कौन? मेरे उस नबी उम्मी, उस नबी उम्मी जो रसूल है, जो गैब की खबरें देता है, उसकी जिसके कसीदे तौरात में भी लिखे हैं, इंजील में भी लिखे हैं, उस रसूल नबी, उस रसूल उम्मी, उस रसूल नबी, उस तौरात और ज़बूर में जिसकी शानें लिखी हैं, तौरात और इंजील में जिसके कसीदे लिखे हैं, जब उस रसूल की गुलामी करेंगे ये मेरी रहमत उनके लिए है। मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, मैं एक जुमला रुक के फिर कहता हूँ ताकि आपके लिए बात को कोई मुश्किल न हो जाए। रब कहते हैं मेरी रहमत के हकदार कौन है? अल्लज़ीना यत्तक़ून, तक़वे वाले, व यअतून ज़कात, ज़कात वाले, वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, ईमान वाले। और ये हैं कौन? अल्लाह खुद डेफिनेशन बयान कर रहा है, क्योंकि मेरे रब को पता था ना, हर चौक चौराहे में गाड़ी को कंगी मारते हुए पगड़ी से जाते हुए कहेगा हम ईमान वाले हैं। रब ने कहा आओ कुरान को पढ़ो, ये ईमान वाले हैं कौन? हर एक के लिए रहमत नहीं है, दावे तो सारे करेंगे, पर मेरी रहमत उन दावा ईमान वालों के लिए। यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी, जो रसूल नबी उम्मी की गुलामी करने वाले हैं। बस मेरा उन्वान मेरे जुमले की, इसको कहते हैं तकदीम और मुकदमा, ये मेरी तकरीर का मुकम्मल हो गया। इसका मतलब है कि मेरे रब ने कुरान में ये वाज़ेह और दो टोक बता दिया कि वो रब रहीम है, उसकी रहमत वसी है, उसकी रहमत सबके लिए है, पर किसके लिए? जो मोहम्मद अरबी की गुलामी करने वाला है। ये जो मेरे सामने आके बैठ गए हो तो ऐसे बंदा बैठता नहीं है, बैठता तो सुभान अल्लाह की सदा। जो रसूल आज़म नबियों के इमाम की गुलामी करने वाला है,
इसका मतलब फिर क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट कि हम जो सुन्नी कहते हैं कि रब उसको मिलता है जिसका नबी हो, रब उसको मिलता है जिसका, बोलिए बोलिए, जिसका रब उसके मिलता है जिसका नबी हो। तो ये हमारा अकीदा, ये मन भड़कू अकीदा नहीं, ये खुद साख्ता अकीदा नहीं, ये किसी दरबार के हुजरे में बनाया हुआ अकीदा नहीं, ये किसी मदरसे के कमरे में खड़ा हुआ अकीदा नहीं, बल्कि ये लारे किताब कुरान का बताया हुआ अकीदा है कि रब की रहमत उसके लिए है जो मोहम्मद अरबी की गुलामी करने वाला है। अब हर आदमी इधर इधर, हर आदमी अपने मन में झांके और अंदर से पूछे कि क्या तू रहमत का हकदार है? इंशाअल्लाह मिलादियो, रसूल के मिलाद के जलसे करने वालों, शान मोहम्मद में नारे लगाने वालों, गुलामी रसूल में मौत भी गोलियों की सदा को बुलंद करने वालों, गुलामी रसूल के दावेदारों, तुम शर्मिंदा नहीं होगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि जब अल्लाह की रहमत का निशाब ही मोहम्मद रबी की गुलामी है, तो हमारा तो तारुफ ही ये है, गुलाम है, गुलाम है रसूल के, गुलाम है, गुलाम। आवाज आनी चाहिए, हाथ जाके मुझे ऐसे नहीं समझ आएगी कौन पढ़ रहे हैं। गुलाम है, गुलाम है रसूल के, गुलाम है, गुलाम ये आवाज आए, गुलाम क्या से आवाज आए, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, न हो जो इश्क़ मुस्तफ़ा, न हो जो इश्क़ मुस्तफ़ा, तो जिंदगी। मेरा रब फरमाता है उस रसूल की गुलामी करने वाले जो नबी उम्मी है, जो नबी उम्मी है, जिसकी शान ये है कि जिसके कसीदे तो रात में भी हैं, इंजील में भी है, और जरा देखते हैं तो रात में क्या है, इंजील में क्या है। और हदीस शरीफ अर्ज करेंगे और तफासीर का सहारा लेंगे और उन लोगों से पूछेंगे जो पिछली किताबों के आलिम थे, उन सहाबा से पूछेंगे जो पिछली उम्मतों के आलिम थे, उनके इमाम थे कि क्या मेरे तेरे नबी के कसीदे तो रात इंजील में थे? अच्छा, आपका ज़ौक़ होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं ज्यादा वक्त में, मुझे एहसास है क्योंकि आपका बहुत सारा वक्त बीत गया है और आप माशाल्लाह काफी देर से यहाँ बैठे हैं, तो मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मतलूबी और मकसूदी चीजें और मोहब्बत की बोलियां हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे तुम्हारे नबी की शान तो रात में भी मौजूद, जुमले पूरे करने, इंजील में भी मौजूद, तो रात में भी मौजूद, इंजील में भी मौजूद, ज़बूर में भी मौजूद, सोहफ़े इब्राहीम में भी मौजूद, सोहफ़े मूसा में भी मौजूद, सोहफ़े इदरीस में भी मौजूद, आदम से लेके हज़रत ईसा तक हर नबी के कसीदों में तेरा मेरा नबी मौजूद है। आइए जरा देखते हैं, हज़रत इब्ने साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, कानत यहूद बनी क़रीज़ा युदर्रिसून ज़िक्र रसूलिल्लाह फी कुतुबिहिम व युअल्लिमूनहुल बिल्दान बिसिफ़तिही व इस्मिही व मुहाजिरिही इलल मदीना फलम्मा ज़हरा रसूलुल्लाह हसदू व बग़व व अनकरू। इब्ने अल्लाह के नबी रहमते कौनैन के सहाबा फरमाया, फांसी की आवाज को जन्नत में सुना, और सिर्फ सुना ही नहीं,
मेरे नबी ने पहचान भी लिया कौन खांस रहा है। जो नबी जमीनों की खांसी की आवाज अफलाक पे सुन सकता है, आसमानों पे सुन सकता है, उसके लिए चंद हजार मील दूर मदीने रहकर कराची के गुलामों के दर्दो सलाम की आवाज को सुनना कौन सा मुश्किल है और इन्हें पहचानना कौन सा मुश्किल है। इसलिए बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत साहब में नजराने अकीदत पेश फरमाइए। और यहाँ ये तेरी मेरी सलाहियत नहीं है कि हम एक वक्त में एक ही को सुन सकते हैं और एक वक्त में एक को पहचान सकते हैं, एक वक्त में एक ही तरफ तवज्जो होती है। ये तू और मैं है। मेरा नबी हजरत इमाम राजी और हजरत मुल्ला अली कारी और जनाबे हजरत मुहक्किक मुहद्दिस देलवी और दीगर बुजुर्ग लिखते हैं, अल्लाह के नबी की ये पावर और मौजज़ा है कि वो एक वक्त में करोड़ों अरबों के फैसले तदरूद को सुनते भी हैं और पहचानते भी हैं। इसलिए बाबा, और मैं यहाँ पर इस्तिदलाल के तौर पर एक दलील पेश करना चाहूंगा। चूंकि अल्लाह का शुक्र है मैं सुन्नी हूँ और मुझे सुन्नी होने पे कोई शर्मिंदगी नहीं, मुझे फख्र है। इसलिए कि अल्लाह के जितने भी वली हैं, वली का मतलब होता है दोस्त, वली का मतलब होता है दोस्त, वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। तो मैं इतना बड़ा इज्तिमा है कराची वालों, मैं तुम्हें एक दावत फिक्र दे के जा रहा हूँ। मैं सवाल पूछता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हुक्म दे रखा है कि किसी झूठे और गंदे बंदे को दोस्त मत बनाओ, तो रब ने वली बनाया। पूरी दुनिया में हमें वो वली बता जो हो वली और वो सुन्नी ना हो। मेरा चैलेंज है, शर्क था गर्द, कश्मीर था कश्मीर, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक दुनिया के किसी भी खित्ते और कोने में ऐसा वली बताओ जो हो वली हो अल्लाह का दोस्त और सुन्नी ना हो। तो जब है सुन्नी, कराची वालों दूर क्यों जाते हो? ये करीब ही गाजी बाबा के मजार पे जाओ, गाजी अब्दुल्ला के मजार पे जाओ, और यहां से होते हुए सहमद शरीफ, वहां से होते हुए दाता सरकार, अजमेर शरीफ, पाक पतंग सरकार, सियाल लजपाल, मेहर अली शाह, दुनिया के जिस हिस्से और कोने में जाओ वहां चेक कर ये वली कौन था, तुझे आवाज आएगी ये सुन्नी था। तो मेरा जुमला और मैसेज लेके चलो, दोस्त बनाया रब ने। अल्लाह हमें कहता है झूठे को दोस्त मत बनाओ, बित्ती को दोस्त मत बनाओ, मुशरिक को दोस्त मत बनाओ, बेईमान को दोस्त मत बनाओ। अगर तेरे मेरे कीदे में शिर्क बिदअत वाला कोई गड़बड़ का मामला होता, तेरे मेरे मसलक के बुजुर्गों को मेरा रब अपना वली और दोस्त क्यों कर बनाता। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हम सुन्नी हैं। तो बुलंद आवाज से अल्लाह का शुक्र है हम, हाँ, ये मरी हुई आवाज नहीं साहब, ऐसा नहीं चलता। अल्लाह का शुक्र है कि हाँ, रब ने मुझे और आपको सुन्नी बनाया। और सुन्नी का मुस्तदल, सुन्नी जहां से अपना अकीदा अखज़ करता है वो यह रब का कुरान होता है, ये मदीने वाले का फरमान होता है। क्या वो रब का कुरान या मदीने वाले का फरमान। इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वा में, इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्नद के अंदर, बड़े तवज्जो से सुने, इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्नद के अंदर, मिरकात के अंदर मुल्ला अली कारी ने, मदारिज अन-नबुव्वा में हजरत मुहक्किक मुहद्दिस देलवी ने, अशकुल जमात के अंदर हजरत मुहक्किक मुहद्दिस देलवी ने, अल-हावी के अंदर हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने, इसी तरह क़साइस कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, और इसके अलावा बेशुमार मुहद्दिसीन ने यह हदीस पाक करी है। मेरे आका फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, लोगों मैं जामे कौसर भर भर के दूंगा, मेरा अली ले ले के पिलाएगा। और यहाँ ये जो ये शहजादे ने पढ़ा है, ये मुझे खुशी हुई है, इसने ठीक पढ़ा है आले रसूल की बारगाह में भी। और ये सुन्नी का असल अकीदा है, वो साहबा का नाम ले तो कीड़ करके नहीं, वो साहबा का नाम ले तो खुले सीने से, चमकते दमकते चेहरे से। और वो नबी की आल की बात करे
तो इधर उधर करके नहीं कि मुझे कहीं कुछ कह न दे। तो अली अली करे तो तड़ल्ले से सीधा तान के करे, क्योंकि नबी का हर यार हमारे सर का ताज है। और इसमें अल्लाह का शुक्र है, ये क्वालिटी सिर्फ सुन्नियों के पास है। आपको कहीं तो डीडी है घर के नारे मिलेंगे पर सिद्दीक का बोझ होगा, और कहीं सिद्दीक की अजमत के गाने मिलेंगे पर अली का नाम आएगा, पेट शेर सब खराब हो जाएगा। लेकिन ये सुन्नी तुझे सलाम, तेरे अकीदे को सलाम कि अली का नाम आता है तो मस्त होकर झूम के अली अली करता है। सिद्दीक की सदाकत की बात होती है, तू धड़ल्ले से शान सिद्दीक को पढ़ता भी है और सुनता भी है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मौला अली का नाम आए, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, चेहरे पे बदरौनगी नहीं होनी चाहिए, वगरना मैं आपको बता दूंगा कि अली का नाम सुन के किसके चेहरे पे शिकने पड़ती हैं। दुनिया में होती उसकी भी दो ही टांगे, आंखें भी दो होती हैं, इंसानों की शक्ल होती है, पर नाम उसका मुनाफिक होता है जो अली का नाम सुन के जलता है। इसलिए अगर हाथ उठा के नारा अल्लाह आपको जजा दे। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी ने फरमाया, औज़े कौसर मैं भर भर के दूंगा। जुमला अपने पूरा करना है, तुझे सबक याद करवाना मैंने। औज़े कौसर जाने कौसर मैं भर भर के दूंगा। अली के मुनकिर, प्यासा तो तू होगा ही होगा, वहां कोका कोला की फैक्ट्री नहीं होगी, न वहां पर तेरे पगीमान नेस्ले की बोतल लेके खड़े होंगे। पूरे मैदान महशर में एक ही पानी होगा जिसे कौसर का पानी कहते हैं, और उस कौसर के पानी पे या मदीने का चांद होगा, या हसनैन का बाबा अली खड़ा होगा, या हसनैन का नाना मोहम्मद अरबी खड़ा होगा। कायनात का कोई भी प्यासा अली और नबी के बगैर घोड़ भी नहीं पी सकता। हाँ, आज हमें कहते हैं तुम इतने तो लल्ले से अली अली क्यों करते हो? मैंने कहा कौसर नहीं पीनी, और फिर इससे भी आगे बढ़, क्या ये हदीस मौजूद नहीं है? इमाम जुर्कानी ने इसको लिखा कि मेरे नबी मुकर्रम के सहाबी मेरे नबी के साथ जा रहे थे, मेरे आका ने इस्तिंजा फरमाया, तवज्जो रखना, कज़ाए हाजत फरमाई, और इस्तिंजे के तौर पर 3 पत्थर इस्तेमाल किए। सहाबी ने वो पत्थर उठाए, सहाबी ने वो पत्थर उठाकर जेब में डाले। अल्लाह के नबी का ये सहाबी पत्थर लेके घर चले गए। फरमाते हैं कि यफूख मिनहुन राइक़तुल मिस्क, ओए उन पत्थरों से कस्तूरी की खुशबू महका करती थी, कस्तूरी की खुशबू महका करती थी। सहाबी रसूल फरमाते हैं, और जब भी मैं जुम्मे वाले दिन जाता, मैं वो पत्थर जेब में डाल के चला जाता, वही वहां खुशबू फैल जाती। सहाबा पूछते, अरे वह कौन सी इतर लगा के आता है? कि तेरी इतर हमारी इतर पे गालिब आ जाती है, तेरी खुशबू हमारी खुशबू पर गालिब आती है। तो आप फरमाते, अरे ओ भाइयों, मेरे पास खुशबू वही तर तो है ही नहीं, ये नबी के संजे वाले पत्थर हैं जो मैं जेब में लाता हूँ। इसको अकल के तराजू पे तोलो, ये क्या है? आ मेरा दोस्त, इसका मतलब है तेरा मेरा नबी और नबी के साहबा तेरे मेरे नबी को अपने जैसा नहीं समझा करते थे। अल्लाह के बाद कायनात में सबसे अजीज तरीन, सबसे अफजल तरीन, सबसे अरफा, सबसे आला, सबसे शान वाला नबी मुकर्रम के गुलाम तेरे मेरे नबी को समझा करते थे। मैं इंशाल्लाह जो रुक गया हूँ, खुद रुकूं, स्टॉप, मैं स्टॉप करके अगर मेरी इस पूरी आज की तकरीर से आप एक पॉइंट लेके चले गए, इंशाल्लाह जिंदगी सारी याद रखोगे, यार बंदे ने कोई बात बताई। आज हर बंदा उठता है, भाइयों अल्लाह के साथ मोहब्बत का रिश्ता छोड़ दो, अल्लाह रहमत वाला है, उसकी रहमत बड़ी वसी है, वो एक के बदले 10 देता है, लेकिन खुदा तुझे
हिदायत दे, कभी बता तो सही उसने रहमत रखी किसके लिए? क्या जो मुंह उठा के चले उसके लिए रहमत है? नहीं। अगर सबके लिए रब की रहमत होती तो जहन्नम बनाने का क्या मतलब है? अगर सबके लिए रब की रहमत होती तो ये अज़ाब कब्र का क्या फलसफा है? अगर सबके लिए खुदा की रहमत होती तो ये मुनकर नकीर का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर सबके लिए खुदा की रहमत होती तो ये बात, ये जुब्बल हुज़न का क्या मतलब? ये असहाब सईर का क्या माना? ये जहन्नम की वादियां किस लिए? इसका मतलब है रब रहीम है पर सब के लिए नहीं है। रब खालिक सबका है, मालिक सबका है, पर रहीम सबका नहीं है। औदरों से पूछते हैं मालिक तो ये बता किस किस के लिए रहीम है? आज ये सुनने आए हैं, तू बता तू किस किस के लिए रहीम है, ताकि आज के बाद जब ये रहमत की बात सुने या रहमत की बात ये पढ़ें तो इनका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इनको पता लग जाना चाहिए हर एरे खैरे नतू खैरे के लिए रहमत खुदा की नहीं है। रहमत के दरवाजे सबके लिए नहीं खुले हुए, बल्कि इस रहमत पाने के लिए भी कोई निसाब मुकर्रर है। तवज्जो से सुनना, जैसे ज़कात पैसा होता है ना तो मिलता है, पैसा होता है ना मिलते हैं। मैं कराची वालों को नहीं कह रहा, मैं मसला शरी बता रहा हूँ। यह ज़कात का एक निसाब मुकर्रर होता है, इसके देने का भी कानून है और इसके लेने का भी कानून है। ये नहीं है कि आप ज़कात का पैसा लगा दो जनाब किस पे, सियासी जलसों पे। ज़कात का पैसा लगाओ मीलाद के जलसों पे, ज़कात का पैसा लगाओ मौलवियों को खरीदने पे। ये गलत है। ये आपके कराची का ट्रेडिशन है कि ज़कात का पैसा कभी इधर लगाओ कभी उधर लगाओ। नथिंग नाउ। शरीयत ने निसाब मुकर्रर की है, निसाब से इधर उधर हुआ, वो निसाब से इधर उधर हो गया, वो ज़कात अदा। यार आपको पता है ना, ये फकीर बातें दमके की चोट में करते कभी डरता नहीं है, इसलिए जरा धड़ल्ले से सुनो। बिल्कुल मेरे अंदर बीच में चीपी का कोई तस्वर ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सारी दुनिया नाराज हो जाए, आमना का चांद नाराज नहीं होना चाहिए। सारा जग नाराज हो जाए, रब और उसके रसूल राजी ने, मामला कोई भी नहीं बिगड़ता। तो मेरा जुमला अपने पल्ले बांध जो मैं बात कर रहा हूँ, रहमत का भी एक निसाब है। अब रब से पूछेंगे, और यही मेरा आज का अनुमान है, रब की रहमत किसके? आप ये नारा सुनते हो ना, रब की रहमत सबके लिए। आज के माइंड क्लियर करके जाओ, रब की रहमत सबके लिए नहीं है। हो गए ना? मैंने कह दिया है रब रहीम सबके लिए नहीं है। मुझे बताइए हिंदुओं काफिरों के लिए भी रब रहीम है? अगर रहीम है तो जहन्नम में क्यों डाले? आइए जरा पूछते हैं मेरे मालिक के कोनो मकाम, मालिक के अर्ज़ो समा, तू बताओ तूने अपनी रहमत किसके लिए रखी हुई है? तो मेरे रब्बे कदीर फरमाता है व रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज से वसी है। लिल्लज़ीना यत्तक़ून, ये रहमत मैंने लिखी हुई है किसके लिए? अल्लज़ीना यत्तक़ून, जो मुत्तकी हैं उनके लिए। व यअतून ज़कात, जो ज़कात देने वाले हैं उनके लिए। वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और वो लोग जो मेरी आयतों पर ईमान लाने वाले हैं। तीन चीजें मेरे मालिक ने बयान फरमाई, रहमत का निसाब। तीन चीजें मेरे रब ने मुकर्रर फरमाई है। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 ज़कात, नंबर 3 तकवा। अब हर बंदा खड़े होकर कहते हैं मैं ईमान वाला भी हूँ, मैं तकवे वाला भी हूँ, मैं तो ज़कात जनाब पूरे करोड़ों रुपए लगा निकालता हूँ, इस्लामाबाद तक बांट के आता हूँ जनाब, मैं तो बहुत बड़ा ज़कात देने वाला हूँ, लिहाजा मैं तो रहमत का हकदार हूँ। मेरे रब ने फरमाया ना ना, आगे भी बड़ी इतना नहीं है, आगे भी है। और ये जो ईमान है, मैंने कहा वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, मेरी ये रहमत के हकदार वो लोग जो मेरी आयतों पर ईमान लाने वाले। ये आयतों पर ईमान लाने वाले कौन है? कौसर नहीं पीना,
हाजी इस अली अली का जामे कौसर से क्या ताल्लुक? मैंने कहा है। कैसे? मैंने कहा हदीस में मौजूद है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं ला युबगिदुना वला यसदुना इल्ला वजीद अनिल हौज बिसियातिन नार, कि हमारा बुग़्ज़ी हमारे मोहम्मद से हसद करने वाला पानी पीने जाएगा हौज़े कौसर के किनारे, फरिश्ते उसको कहेंगे ए कौसर पीने आया। बड़े तवज्जो से ये मैं बिलमाना रिवायत अर्ज़ करूं, कौसर पीने आया, पीने के लिए निसाब है, टिकट है। वो कहेगा कौसर के लिए किस चीज का टिकट? उसे जवाब दिया जाएगा, उसे कहा जाएगा कौसर का जाम सिर्फ हुब्बे अली रखने वाला पी सकता है। इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं और जिसके दिल में हमारे मोहम्मद का बुग़्ज़ होगा, जिसके दिल में हमारे मोहम्मद का हसद होगा, और ये बुग़्ज़ और हसद आपको चेक हो जाता है। उधर अली पाक का नारा लगा, मौलवी साहब की रगें फूल जाती हैं, आंखें बाहर निकल आती हैं, कौन अली अली करो। अरे बंदा खुदा अली अली करने से तो बंदा वली बनता है। इसलिए तवज्जो कर, बड़े गौर से सुन। इमाम हसन पाक फरमाते हैं आंख के कोनों से उस मुनाफिक को मार के भगाया जाएगा और उसे कहा जाएगा जामे कौसर सिर्फ आले मोहम्मद के नौकरों के लिए है। अच्छा बात दूर निकल गई यार, दुरूद सलाम से इधर आ गया, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मैं समझाना चाह रहा हूं। अच्छा पीने वाले कितने होंगे? वैसे आपस की बात है, अगर अभी मैं या महफिल की ऑर्गेनाइजर कौन है वो कारी महमूद रहमान साहब ये, और इनके साथ सादात हजरत, इनके साथ उन्होंने मिलकर ये इतना मोहब्बत वाला सरकार के जिक्र का ये प्रोग्राम और ये महफिल उन्होंने मुनक्किद किया। मैं अगर इन कारी साहब से कहूं कि मौलाना ये हुजूर के मेहमान आए, इनको कम से कम सादा पानी पिला दो, लेकिन आप लोगों ने रश नहीं करना, रोला नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना, तो पिलाने वाले अकेले हो गए। वो जो आखिर में आखिरी लास्ट में से मेरी नजर नहीं जा रही है, आपकी नजर जा रही है, इज्तिमा के आखिर तक आपको नजर आ रहा है, स्टेज वालों नजर आ रहा है, ऐनक भी लगाई है फिर भी नजर नहीं आ रहा, मुझे आखिर तक बंदा नजर नहीं आ रहा। तो मैं जो जुमला करने लगा हूं, मैं आखिरी बंदे बैठे हुए उनसे सवाल पूछूंगा, अगर ये अकेले हजरत दिलाने लग जाए तो आखिरी बंदे का नंबर कब आए? समझो भाई, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हौज़े कौसर पीने वाले सारे मोमिन होंगे, पिलाने वाला अकेला अली होगा, और पिलाने वाला देने वाला अकेला नबी होगा, लेके बरताने वाला अपना हजारे वालों वर्ताने वाला, हाँ आगे तकसीम करने वाला अकेला अली होगा। तो फिर ईमान से बता, हम तो हुए ना 1400 साल बाद वाले, हमारा नंबर लग गया ना, फिर 1000 साल तो लग ही जाएगा ना, है? लेकिन नहीं, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं सबको एक ही दिन एक ही वक्त में, सबको एक ही दिन एक ही वक्त में सबको भुगता दिया जाएगा, सबकी प्यास बोलिए बोलिए बुझा दी जाएगी, सबकी प्यास, ध्यान इधर, सबकी प्यास बुझा दी जाएगी। कैसे? बड़े गौर से सुनना है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि ये नबी का मौजज़ा होगा, अली की करामत होगी। नहीं यार ऐसे इतने ढीले बोल रहे हम, यानी वह हुआ फाओकल आदत, ये मामला आदत के ऊपर का होगा। आदतन एक हाथ एक वक्त में एक ही बंदे को दे सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 2 हाथों से बंदे 2 को दे सकता है, लेकिन वहां एक दस्ते अली होगा, सारों को बता दिया जाएगा। तो सुन, जैसे 2 हाथ एक वक्त में अरबों खरबों को भुगता सकते हैं, वैसे मदीने वाले के 2 कान एक वक्त में करोड़ों अरबों के दुरूद सलाम से समाप्त करवा सकते हैं। अब मैं देखता हूं कि कितने ज़ौक़ से पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि
माशाल्लाह माशाल्लाह, ये स्टेज से भी आवाज आनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि या जुल्फ देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मेरी आका की अदा देखी है, लुट गया जिसने मेरी आका की अदा देखी। हाँ, नात सुनना भी सवाब है, नात पढ़ना भी सवाब है, लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है। और आज जुल्फों को मेरे आका ने संवारा होगा, तब ही हाकिम ने, तब ही हाकिम ने मुअत्तल करे कि कुरैशी तूने कहां से बात की है। अल्लाह का करम है, उस मालिक की बड़ी मेहरबानियां हैं। हमारा दुश्मन भी कहता है अगर कुरैशी कहीं से बोलता है तो ये कहीं पढ़ के आता है फिर बोलता है, ये वैसे नहीं बोलता, ये वैसे बात नहीं करता। तो मेरा जुमला सुन, मैं बिला तरद्दुद, बिला खौफ तरदीद धड़ल्ले से ये बात तेरे सामने कर रहा हूं। ये जो तू और मैं बैठकर आमना के चांद की नातें सुना रहे हैं, आमना के चांद के कसीदे पर सुन रहे हैं, हुजूर सईदे कुलैन की अजमत और शान सुना रहे हैं, बिला मुबालगा, बिला तरदीद, बिला खौफ तरदीद, ये कन्फर्म और यकीनी बात है कि ये तेरा मेरा आमना के चांद की नातें पढ़ना सुनना ये 1.25 लाख नबियों की सुन्नत है। और ये मैं नहीं कहता, कुरान मजीद बुरहान रशीद मालिक अर्ज़ो समा की लारेब किताब में ऐलान होता है, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून वयु'तून الزकात वल्लज़ीन हुम बिआयातिना यु'मिनून। मालिक अर्ज़ो समा की लारेब किताब ऐलान करती है, मेरा रब फरमाता है व रहमती वसिअत कुल्ल शै, और ये जो मेरी रहमत है ये हर चीज से वसी है। मेरी रहमत मेरे गुस्से पे हावी है, मेरी रहमत हर चीज पे हावी है, ये मेरी रहमत। बहुत बड़ी बात करने लगा और मैं आपको सही बता रहा हूं,
डंडी मारी जाती है, और डंडी मारने का बड़ा आसान सा तरीका है। नबी की शानें बयान हो रही है, मुकाबले में अल्लाह की शान ले आओ। सब बयान हो रही है, मुकाबले में आले नबी के नारे ले आओ। अली अली किया जा रहा हो, मुकाबले में अबू बकर उमर को ले आओ। हालांकि भाई इनका जिक्र मुकाबले में होता ही नहीं है, इनका तो आपस में इकट्ठा जिक्र होता है। इनका तो मुकाबले में किया ही नहीं जाता। ये कोई मुखालिफ है कि मुकाबले में लेके आओ। और मैं आपको सही बात बता रहा हूं, डंडी मारी जाती है, रसूलुल्लाह की सही शानें लोगों के सामने बयान नहीं की जाती। तवज्जो है। तो वैसे तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान तेरे मेरे नबी का थूक उठा के चेहरे पे नहीं बनते थे। और मैं आगाज में अल्लाह का करम, मालिक की मेहरबानियां, मौला अली की निगाह विलायत का सदका। और कई लोग मुझे कहते हैं कि कुरैशी साहब आप जिधर जाते हैं अली अली जरूर करते हैं। मैंने कहा मैं शायद वाहिद खतीब हूं कि न मजमे से और न महफिल से मेरे कलाम का रंग बदलता है। हम मजमा देख के तकरीर नहीं करते, मजमे को अपनी तकरीर सुनाते हैं। हम मजमे से अपने कलाम को तब्दील नहीं किया करते कि सामने कोई फलाने साहब बैठे हैं, उनकी तबीयत अली का नाम सुन के खराब होगी, वो जहन्नम में जाए जिसकी खराब होती है। इसलिए मैं धड़ल्ले से कहना चाहता हूं, जिथे दे खाने तो उसे दे गीत गाने। जिस घर से हमें मिला है उस घर का नाम लेते हुए मौत नहीं आती। हमें मिला ही आले मोहम्मद के दर से डंके की चोट पे आले नबी की शानों को बयान करते हैं। तो मैंने बात की है, बड़े तवज्जो से आपने सुनना है। मेरा जुमला ज़हन में रखना, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, मा तनखम नबी नखामा इल्ला वक़अत फी कफ रजुल मिनहुम फतरक बिहा जल्दहु वजहा। अल्लाह का नबी थूक मुबारक फेंकते, वो नीचे नहीं गिरता, साहबी लपक के उसको उठाते उठाकर मुंह पे मल लेते। मैं जोर जोर से तकरीर करूं, मेरे थूक के जर्रात उड़ के किसी के चेहरे पे लगे, तवज्जो है ना, वो क्या करेगा? करते हैं। आम बंदा गुस्से से जोर जोर से बात कर रहा हो, लोग कहते हैं कि यार अपने आप को बचाओ। दुनिया में है ऐसा कोई कि जो दुखे और गुलाम लपक के उठा के मुंह पे मले? वो वाहिद आमना का चांद है, और ये अदब करने वाले रसूलुल्लाह के साहबा हैं। और बुखारी के अंदर मौजूद है, इज़ा तवज़्ज़ा नबियो, जब अल्लाह के हबीब वुजू फरमाते, कादू यक़्ततिलून अला वज़ूर, वुजू का पानी इस्तेमाल करते वो नीचे गिरता, साहबा लड़ पड़ते उस पानी को लेने के लिए। उठाकर कोई जिस्म पे मलता, कोई चेहरे पे मलता। इधर तवज्जो कर, कोई क्या करता? जिस्म पे मलता, कोई चेहरे पे। जिसको पानी न मिलता वो दूसरे के गीले हाथ पे अपना हाथ मल के अपने जिस्म पे मल लेता था। और उनका अकीदा ये था, कानू ये तबर्रकूना बेवदूए रसूलिल्लाह, वो अल्लाह के नबी के जिस्म से लगे हुए वुजू के पानी से भी बरकत लेते थे। और फिर मेरा नबी रोजाना फजर की नमाज पढ़ा के जब मस्जिद से बाहर निकलते, बच्चों, गुलामों, लोडियों की लहर लगी होती, सबके हाथों में पानी के प्याले पकड़े होते, मेरा नबी गुजरते, उन प्यालों के अंदर मेरा नबी उंगलियां डुबोते हुए जाते, उंगलियां डुबोते जाते। अब वो बच्चे, वो लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां, वो लोडियां, वो गुलाम, वो पानी लेके जाते। अब सवाल पूछते हैं, हजरत काब आप बताओ, ये हजरत बर्रा बिन आज़िब आप बताओ, ये हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला आप बताओ। ऐसे नहीं आती, ये मरी हुई आवाज में मुझे दाद नहीं चाहिए, ये तो मेरे मुस्तफा के यारो, तुम बताओ, ये पानी रोजाना ये हुजूर से उंगली लगवा के, हुजूर से हाथ बीच में डुबवा के करना क्या चाहते थे ये साहबा? फरमाते हैं वो प्याला पानी का जाता, मटके में डाल दिया जाता, सारा दिन पानी उसमें से पिया जाता। क्योंकि नबी के साहबा का ये अकीदा था कि नबी के जिस्म को लग के जो पानी आ जाए उसमें भी बरकत आ जाती है। अरे कुछ तो था ना। ये तो पानी तक बात है। मैं आगे बढ़ूंगा, हाँ, तेरा मुंह खुले का खुला रहेगा। क्या ये हदीस में मौजूद नहीं है कि आमना के चांद, नबियों के सुल्तान, रहमत कौनैन के पेशाब मुबारक को साफिया ने उठा के पी लिया? सीफीजा देखी है लुट गया,
और सर उठाए हुए चलते वफादार सभी। तो जब से गाजी की, जब से गाजी की, मेरे मुमताज गाजी की समाने वफा देखी लुट। लायके सख्त ताज़ीम तकरीम वारिसान मेहराब मेंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस फ़ख्र सादात खतीब आले सुन्नत मौलाना सैयद साकिब अली शाह साहब दामत बरकातुकुमुल आलिया मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना नवीद अहमद अब्बासी साहब, फाज़िल जलील मौलाना मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब, सालारे काफ़िला मोहब्बत जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना महमूदुर रहमान साहब दामत बरकातुकुमुल आलिया, जुमला सादात गिरामी मर्तबत जनाब मोहतरम सैयद मुमताज हुसैन शाह साहब, सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब, बाकी जितने भी सादात बुजुर्ग हैं, फाज़िल जलील मोहतरम जनाब मोहम्मद अली साहब, फाज़िल जलील हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद जमील साहब, रहनुमा शबाब इस्लामी कराची, दीगर जमी हाज़िर सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। यकीनन आप बड़ी देर से अल्लाह और उसके महबूबों का जिक्र सुनकर अपनी रूह की तस्कीन का सामान कर रहे हैं। आज की ये फ़क़ीदुल मिसाल अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा आपका रात 12 बजे 12:30 बजे 7:30 का जलसा शुरू है, पूरे 5 घंटे हो गए और आपके जज्बात का ये बांकपन, आपकी ये तड़प, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का ये रंग और जज्बा, ये इस बात का गम्माज है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। और ये इस बात का गम्माज है कि जिक्र नबी आज तो कल से भी ज्यादा होगा, और जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत, या रसूल अल्लाह तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा देते हैं। अल्लाह ताला आज की महफिल के ऑर्गेनाइजर्स, जुमला मुआविनीन, जितने भी हज़रात जिन्होंने आज की इस तकरीब की, इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की सादतें समेटी हैं, अल्लाह ताला उनकी दुनिया और उक़बा में भलाइयां उन्हें नसीब फरमाए और हर किस्म की परेशानी, दुख और तकलीफ से महफूज फरमाए। हज़रात गिरामी, आज की महफिल का टाइटल यकीनन आपके इल्म में है, उन्वान आपके इल्म में कि आज की ये महफिल मीलाद मुस्तफ़ा है। और हम आले सुन्नत का जमात हर उस महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं जिसमें किसी भी हवाले से नबियों के ताजेदार का जिक्र सुना और सुनाया जाता है, हुजूर के हुस्न की, हुजूर की विलादत की, हुजूर के लड़कपन, हुजूर के बचपन, हुजूर के गज़वात,
मेरे नबी के हुस्न, मेरे नबी के जमाल, मेरे नबी के तकल्लुम, मेरे नबी के तबस्सुम, हुजूर की ऐनैन शफतैन, हुजूर के अज्जा, हुजूर के आज़ा, हुजूर के जमाल, हुजूर के साफा, हुजूर की आल, हुजूर के पसीने, नबी के मदीने, अलगज़ किसी भी हवाले से हुजूर सैयदुस सकलैन के शक्ल में जिक्र किया जाता है, हम आले सुन्नत उसको महफिले मीलाद कहते हैं। और मेरे और तेरे नबी का जिक्र और मेरे और तेरे नबी की नातें, ये कोई आजकल का ट्रेडिशन और रिवाज नहीं है, ये कोई आजकल का मामला नहीं है, बल्कि तेरे और मेरे नबी की नातें पिछली उम्मतों में भी बराबर चलती रही है। पिछली उम्मतों के लोग भी नबियों ने मेरे तेरे नबी की नातें सुनाते रहे। क्या कहानी रखना, अंबिया तेरे मेरे नबी की नातें अपनी उम्मत को सुनाते रहे, और वो उम्मती अपने नबियों से तेरे मेरे नबी की नातें सुनते रहे। और मैं ये जुमला कह के आगे बढ़ता हूं। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बिस्तर उठा के चलो और दाएं बाएं जाके अल्लाह के दीन की बात करो, ये नबियों की सुन्नत और तरीका है। मैं यहाँ कोई बहस नहीं करना चाहता, ना मेरा मकसद है कि मैं किसी को तनकीद करूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जनाब आपको ये बिस्तर तो याद आ गए, नबियों की ये याद नहीं आई जिसे रब ने कुरान में बयान किया कि जो अंबिया सुबह शाम तेरे मेरे नबी की नाते पढ़ते थे। कभी ये भी बता लेना, कभी ये सुन्नत को भी तो जिंदा कर दिया जाए, ताकि और इसको भी तुम यूं कहा करो भाइयों, ये आज वो काम हम करने जा रहे हैं जो सारे नबियों की सुन्नत है। तो इस वक्त ये फकीर अल्लाह के फजल व करम से, मालिक की मेहरबानियों से आज तक ये किसी की हिम्मत और जुर्रत अपनों बेगानों किसी में नहीं हुई कि वो ये